अरे गरुड़ जी, इस बूढ़ी औरत को लेकर कहाँ जा रहे हैं और भगवान जगन्नाथ उन्हें क्यों डांट रहे हैं? तो चलिए देखते हैं आज की यह कहानी। बहुत समय पहले पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ अपने भाई संगीत बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर में विराजमान थे। हर दिन हजारों भक्त उनके दर्शन संगीत करने आते थे। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें अपनी शक्ति और संगीत गति पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि पूरी सृष्टि में उनसे तेज और बलवान कोई नहीं है। एक दिन गरुड़ जी भगवान जगन्नाथ के पास आए संगीत और बोले, प्रभु, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त और सेवक हूँ। मैं आपको पूरी दुनिया में सबसे तेज ले जा सकता हूँ। मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। संगीत भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। भगवान सब कुछ जानते थे। उन्होंने सोचा कि गरुड़ जी का अहंकार तोड़ना आवश्यक है ताकि उन्हें सच्ची भक्ति का ज्ञान हो। कुछ दिन बाद मंदिर में एक बहुत बड़े भोग और पूजा का आयोजन हुआ। बहुत सारे भक्त मंदिर आए। उनमें एक बूढ़ी औरत भी थी जो बहुत दूर गांव से चलकर भगवान जगन्नाथ संगीत के दर्शन के लिए आई थी। वह बहुत थक चुकी थी संगीत और मंदिर के बाहर बैठकर रो रही थी क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी और वह अंदर नहीं जा पा रही थी। भगवान जगन्नाथ ने गरुड़ जी को बुलाया और कहा, गरुड़, बाहर मेरी एक भक्त बैठी है। वह बहुत दूर से आई है। तुम उसे तुरंत मेरे पास ले आओ। गरुड़ जी तुरंत उड़ गए और कुछ ही क्षणों में उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। गरुड़ जी बोले, आओ, मैं तुम्हें तुरंत भगवान जगन्नाथ के पास ले चलता हूं। संगीत। लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं चल नहीं सकती। मैं बहुत थक गई हूं। गरुड़ जी ने सोचा कि मैं इसे उठाकर ले जाता हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाना चाहा, वह औरत बहुत भारी हो गई। गरुड़ जी पूरी शक्ति लगाने लगे, लेकिन वह उसे उठा नहीं पाए। गरुड़ जी हैरान हो गए। उन्होंने संगीत पहली बार महसूस किया कि कोई उनसे अधिक भारी भी हो सकता है। गरुड़ जी वापस भगवान जगन्नाथ के पास गए और बोले, प्रभु, वह बूढ़ी औरत बहुत भारी है। मैं उसे उठा नहीं पा रहा हूं। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराकर बोले, गरुड़, वह कोई साधारण औरत नहीं है। वह मेरी सबसे बड़ी संगीत भक्त है। उसकी भक्ति का भार तुम्हारी शक्ति से भी अधिक है। गरुड़ जी को अपनी गलती समझ संगीत आ गई। उन्हें यह जहां हो गया कि